नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है सबके। तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि लोग मंदिर में क्यों जाते हैं। प्यारे दोस्तों, आपने ये चीज़ तो सुनी नहीं, आपने देखी भी होगी और हर जगह देखते हो, हर मंदिर में, हर मस्जिद में, कहीं पे भी। हम अकेले मंदिर की बात नहीं कर रहे हैं कि अकेले मंदिर की बात है। पर दोस्तों, जब भी आप कहीं बाहर जाते हो या किसी भी मंदिर में या मस्जिद में, किसी भी गिरजाघर में, कहीं पे भी जाते हो, कहीं भी ऐसा स्थल जो धार्मिक हो, किसी भी धर्म से रिलेटेड हो सकता है, वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म हो सकता है। हम जहाँ पे भी जाते हैं तो प्यारे दोस्तों, वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे ना दो स्थितियाँ होती हैं। एक स्थिति में क्या होता है कि कुछ लोग मंदिर के बाहर बैठे रहते हैं, कुछ लोग मंदिर के भीतर बैठे रहते हैं। मीन्स उस धार्मिक स्थल के कुछ बाहर बैठे होते हैं मेन गेट के, और कुछ अंदर बैठे होते हैं। जो बाहर बैठते हैं वो भिखारी होते हैं, जो उस धार्मिक स्थल में आते हैं तो उनसे पैसा मांगते हैं, कुछ कुछ भी मांगते हैं, पैसा मांगते हैं या कुछ भी जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें होती है। और उसके बाद जो अंदर होते हैं, अगर देखी जाए तो बात ऐसी है कि वो भी भिखारी होते हैं, बस उनका मांगने का नज़रिया अलग है। हम किसी भी धार्मिक स्थल पे जाते हैं तो क्या करने जाते हैं, हम कुछ ना कुछ मांगने ही जाते हैं। हर आदमी पैसा नहीं चाहता है, क्योंकि हर आदमी पैसे से ही वंचित नहीं है। किसी के पास इतना है कि बेशुमार है, किसी के पास नहीं है तो नहीं है। कोई सुख शांति मांगता है, कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ मांगता है। अभी क्या होता है कि इंसान का ना उस परमपिता परमात्मा से, उस जहाँ पे वो धार्मिक स्थल पे गया है, तो वहाँ से उसका कभी कभी कुछ ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं कि उनका ना विश्वास उठ जाता है। वो विश्वास क्यों उठ जाता है? ज़िंदगी में हताश हो जाते हैं, विवश हो जाते हैं किसी कारण से, या उनका कोई काम नहीं बना, या कुछ भी ऐसा हो जाता है जिनसे वो निराश हो जाते हैं ज़िंदगी में। तो उनका ये मानना है कि वो एकदम से मतलब ये बोलते हैं कि भगवान के घर गए थे परंतु हमारा काम नहीं हुआ। लेकिन प्यारे दोस्तों, ये चीज़ है, उस परमपिता परमात्मा की शरण में जो भी इंसान है, वो प्रत्येक इंसान उनकी शरण में है। लेकिन जो भी उनका सच्चे मन से ध्यान करता है, उनका काम बनता भी है। और उसी परमपिता परमात्मा के चाहने से ही इंसान का काम बनता है। इंसान के चाहने से कुछ नहीं हो सकता। वो कहावत है ना कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। मैं तो ये कहता हूँ कि देर भी नहीं और अंधेर भी नहीं है, बस उस सही समय का इंतज़ार करना पड़ता है हमें कि कब वो सही समय आएगा और कब उस तरह के हमें रिजल्ट प्राप्त होंगे। जिस हिसाब से आपने मेहनत की होगी, इस प्रकार से आपको फल मिल जाएगा। जैसे मान के चलो, अगर हम एक साधारण सा एग्जांपल लिख के देखें, तो हम कोई भी फसल बोते हैं तो पहले क्या होता है कि पहले उसकी खेत की बिजाई की जाती है, फिर उसमें फसल उगती है वो धीरे धीरे करके ना, और उसके बाद एक समय आता है वो कटाई का। तो प्यारे दोस्तों, हर चीज़ का एक समय होता है। उस समय का, सही समय का हमें इंतज़ार करना पड़ता है। बस इतना संयम रखना चाहिए इंसान को कि हम उस सही समय का इंतज़ार करें, और तभी हमें उस प्रकार के रिजल्ट प्राप्त होंगे। और उस जितना भी हमें समय मिलता है, उस समय में उसी के जैसा हम रिजल्ट चाहते हैं, उसी प्रकार से हमारी मेहनत भी होनी चाहिए। अकेले मंदिर में जाने से या भगवान के सामने जाने से और मांगने से सब कुछ नहीं होता है। भगवान ने आपको इस धरती पे भेजा है तो उसके लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ती है पूरा दिन, और उसके बाद ही आपको उस तरह के रिजल्ट प्राप्त होते हैं। क्या होता है कि प्यारे दोस्तों, कि उस धार्मिक स्थल में अंदर में साधु भी बैठे होते हैं, संत भी बैठे होते हैं, कुछ साध्वी भी बैठी होती हैं, महिलाएं। तो प्यारे दोस्तों, क्या आपको ये पता है, जैसे कोई भी नागरिक, आम इंसान है, वो उस धार्मिक स्थल पर जाता है, वो दर्शन के लिए इतना आतुर होता है कि पता नहीं, जैसे वो वहाँ पे जाएगा और उसके सारे कष्ट एकदम सारे हर लिए जाएंगे। तो चलो ठीक है, ये तो अच्छी बात है। अगर वो वहाँ पे उसकी मनोस्थिति है जाने की, वो आस्था रखता है वहाँ पे जाने के लिए, तो ठीक है, वो अच्छी बात है, वो चला गया। लेकिन प्यारे दोस्तों, एक दूसरा पहलू इसका एक और है, जो आप पता नहीं देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो। जो उसके अंदर है, जो साधु संत और जो भी वो महात्माएं, जो पुजारी होते हैं, जिस भी तरह का वो धार्मिक स्थल है उसी तरह के वहाँ पे पुजारी होते हैं।
तो वो तो सारा दिन उसके पास रहते हैं, उस भगवान के पास रहते हैं, और सारा दिन दर्शन करते हैं। तो इसका मतलब है कि वो तो उनसे काफ़ी सुख शांति, उनके घर में तो हर चीज़ मिलेगी, सुख शांति भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा, हर चीज़ मिलेगा। फिर अगर उनके पास इतना सारा पैसा है, वो अधिकतर देखे होंगे आपने कि आजकल जो राजनेताएं हैं वो बाबा, जितने भी बाबा बन रहे हैं वो बाबाएं भी राजनीति में जा रहे हैं, और वहाँ पे भी मतलब देश चलाने की बात करते हैं। क्या उनको उस मंदिर में वो चीज़ नहीं मिल रही थी? अगर मिल रही थी तो वो इस राजनीति में उतर कर क्यों आए? प्यारे दोस्तों, बाबाओं का राजनीति में उतरना इस बात का सबूत है कि उनको उस धार्मिक स्थल पर सब कुछ नहीं मिला, और संसद में जाने के बाद उनको वो हर चीज़ मिल जाएगी जो वो चाह रहे थे अपनी निजी ज़िंदगी में। प्रत्येक चीज़, वो हर प्रत्येक सुख का अनुभव कर सकते हैं राजनीति में आके और उस संसद में आने के बाद। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपकी आस्थाएं हैं मंदिर में जाना या कहीं भी किसी भी धार्मिक स्थल में जाना, तो आप जा सकते हो, कोई बुराई नहीं है। परंतु इनके पीछे इतने अगर आप पागल हो जाओगे और मेहनत करना छोड़ दोगे तो कभी भी जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद था। मैं आपको ये बताना चाहता था कि मंदिर में अधिक समय ना गुजार के आप सुबह शाम 2 टाइम आप उस परमपिता परमात्मा को याद कर सकते हो, और आप जहाँ पर भी हो वहीं पर ही याद कर सकते हो। ज़्यादा मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं लगती है। अब आपके पास समय है और आप जाना चाहते हो, क्योंकि देखो प्यारे दोस्तों, एक चीज़ और होती है, क्योंकि कुछ लोग आप बोलेंगे कि मंदिर में जाना बेकार बात है। अगर कुछ लोग मेरी बातों का इस तरह से मतलब निकालेंगे, तो प्यारे दोस्तों, मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूँ कि मंदिर में मत जाओ। आप जा सकते हो, कहीं पे भी जा सकते हो, आपकी आज़ादी की ज़िंदगी, आप घूम सकते हो, फिर सकते हो, आप मंदिर भी जा सकते हो। लेकिन प्यारे दोस्तों, जैसे कि मान लो कि अगर आपके पास समय है और आप मंदिर हो आए, क्योंकि मंदिर में जाने से ना वहाँ पर एक ऐसी कनेक्टिविटी हो जाती है कि आदमी जब जैसे ही उस संस्थान में घुसता है, उस मंदिर परिसर में घुसता है, तो वहाँ से मतलब ऐसा लगता है कि आदमी है ना, कुछ जो लोभ लालच, ये जो चीज़ें हैं उसके मन में, एक दूसरे के प्रति द्वेष भावना, वो चीज़ें थोड़ी देर के लिए उनसे कहीं छुटकारा मिल जाता है। अगर हम एक हिसाब से देखें तो यही चीज़ें हैं कि उनका उस चीज़ से छुटकारा मिल जाता है उनको। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप मंदिर में जाने से ही भगवान आपकी प्रार्थना सुनेंगे। आप दिल से कहीं पे भी उस परमपिता परमात्मा को याद कर सकते हो, और उसके अकॉर्डिंग आपने जिस प्रकार की मेहनत की है उसी प्रकार का आपका फल समय के अनुसार जल्द मिल जाएगा। और ये चीज़ गलत है कि उस भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि देर भी नहीं है और अंधेर भी नहीं है, बस सही समय का इंतज़ार करो। प्रत्येक चीज़ आपको समय के अनुसार मिलती चली जाएंगी, बस आप उनके आनंद लेते जाओ, अनुभव करते जाओ। तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। अगर वीडियो आपको मेरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें। हम मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू गाइज।